नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी ने प्राइवेट आईटीआई के लिए डेथ वारंट जारी किया। जैसे ही एकेडमिक कैलेंडर 2023-24 का जारी किया, उसी के साथ साथ प्राइवेट आईटीआई के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया। जी हुजूर, सही बोल रहा हूं, डेथ वारंट जारी कर दिया है। मेरे शब्द आपको चुभेंगे, लेकिन सुनिए, पूरी रिपोर्ट अंतिम तक देखिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, 4 मिनट का है। हालांकि इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन मैं 2 पॉइंट पे जो मुद्दे उठा रहा हूं, पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद असली चीज दिखाऊंगा कि कौन सा डेथ वारंट आपको जारी हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। चलिए पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो चलिए, आखिरकार डीजीटी ने एडमिशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर 2023 और 24 के लिए जारी कर दिया है। चलिए आपको एक एक चीज विस्तार से बताते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप 2 चीज़ों को ध्यान दीजिए, बाकी तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं कि आपको कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार जो करना है स्टेट को, डायरेक्टर को, तो 1/6/2023 से चालू हो जाएगा। मतलब एडमिशन 1 जून को चालू कर देंगे। इसके बाद जो है तो क्लोजिंग डेट फॉर एडमिशन बाई, यहां पे आप पढ़िएगा बहुत ध्यान से। कह रहे हैं कि एडमिशन को क्लोज कर दिया जाएगा। डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट आईटीआई सबको मिला करके ऑल टाइप के जितने हैं, बल्क इन जितने हैं एडमिशन को, वो 31/8/2023 को बंद कर देंगे। मतलब आपको एडमिशन 6वां महीना जून, जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, आपको 3 महीने मिल रहे हैं एडमिशन करने के लिए। पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर जो उसके बाद वो चलता है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि फिर एपीआई डेटा अपलोड करने के लिए आपको 1/9 से 20/9 तक दिया हुआ है। इसको कोई, ये तो देखिए जब एडमिशन होगा तो चलेगा, इस पर कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है ना। और ये सब आप देख लोगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन लेफ्ट ओवर वाले हैं, उनका कब डेट दिया है, और एकेडमिक कब, ट्रेनिंग का कब चालू हो जा रहा है। आपको जैसे बोल रहे हैं कि एकेडमिक सेशन जो है तो 25/9 को चालू हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है तो ये दिया गया है, जिसको आप लोग देख लेंगे। हर चीज को उन्होंने बाकायदे दिया है कि कितने घंटे पढ़ाई होगी, क्या होगा। ओटीजी प्रोग्राम के लिए भी, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भी बोले हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ये दुनिया भर की चीजें हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये तो आप लोग देख लोगे, बाकी सब कुछ है। मेरा जो है तो एक तो मैं आपको गाइडलाइन के बारे में बता रहा हूं, बताऊंगा कि गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या है, कैसे है। और दूसरी चीजें, जो सबसे बड़ी चीज है भैया, तो आपके एडमिशन के लिए बात हो रही है, उसकी आप लोग देखिएगा कि वो क्या चीजें हो रही हैं हर आदमी के लिए। हालांकि यहाँ पे स्टेट वाइज जो है तो लेफ्ट ओवर डेटा मार्जिन के लिए सब कुछ चीजें दी है, जिसको आप देखिएगा, बड़े आराम से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले साल कुछ नेता लोग गए थे और बोले थे कि 15 दिन ज़्यादा टाइम देगी हमको जो है तो डीजीटी, प्राइवेट गवर्नमेंट आईटीआई से करके झूठ बोले थे जो लोग गए हुए थे, और बता रहे थे कि ओ भैया बोल रहे हैं कि हम 15 दिन ज़्यादा टाइम दे देंगे गवर्नमेंट आईटीआई का जब एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ कैलेंडर बना करके क्लियरली लिख दिया है। ये पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर ही हम बात करेंगे, बाकी पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, चूंकि वो नियम है, कानून है, तो वो होगा ही। सवाल ये है कि जून में आपका एडमिशन चालू होगा और 31 अगस्त को आपके एडमिशन बंद हो जाएंगे। बोथ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई, इस पे कहीं नहीं लिखा है कि 15 दिन हम ज्यादा टाइम देंगे। सवाल हमारा जो हम उठा रहे थे मुद्दे और कह रहे थे कि डीजीटी जो चाल चल रही है उस चाल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। डीजीटी को भरना है
अपने गवर्नमेंट आईटीआई की सीट प्राइवेट को करना है बर्बाद, तो होते रहिए बर्बाद। और बैक टू स्टूडियो फिर करते हैं आपका एनालिसिस पूरा। अब सवाल उठता है कि क्या अगस्त में पूरे आईटीआई की सीट भर जाएगी? क्या डीजीटी का यह बड़ा चाल है सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई की सीट भरने के लिए और प्राइवेट आईटीआई की सीट कम करने के लिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। और मैं पहले भी आगाह कर चुका था कि डीजीटी की चाल जब चलेगी ना, अपनी वक्र दृष्टि करेगी, तो कोई नहीं बच पाएगा। मैं सवाल आज उठा रहा हूं, मैं आईटीआई वालों से सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं थोड़ा सा उज्जवल विश्वास जी को बता रहा हूं कि जानकारी बढ़ा रहा हूं। उज्जवल विश्वास जी, थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए ये कैलेंडर बनाने के पहले कि आज की डेट में जो है तो रिजल्ट कब निकलता है। मैं 15 मई को मान रहा हूं कि रिजल्ट निकलेगा 10वीं और 12वीं का। कई लोगों का रिजल्ट निकलते निकलते मई हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या लड़के आईटीआई के लिए भगते हैं? आपने आईटीआई को क्या समझ करके रखा है? क्या लड़का बीई नहीं करेगा, पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, बीए बीकॉम बीएससी के लिए नहीं जाएगा? आईटीआई कौन करता है? उज्जवल विश्वास जी, पहले यह समझ लीजिए कि आईटीआई कौन सा वर्ग है स्टूडेंट का, वो आईटीआई करता है। पहले इसको समझ लीजिएगा हुजूर, इसके बाद आगे आप बात किया करिए। तो आईटीआई वही करता है जो कुछ नहीं कर पाता। सच बोल रहा हूं, कड़वा लगता है या किसको कड़वा लगता है? प्राइवेट आईटीआई को कड़वा लगता है जो जिसके मार्ग खत्म हो जाते हैं। जिनको बी करना है वो बी में चले गए, जिनको पॉलिटेक्निक, आईटीआई वाला सबसे पहले पॉलिटेक्निक सोचता है कि अगर अच्छा मिला पॉलिटेक्निक तो इसके बाद पॉलिटेक्निक करेंगे, अच्छा कॉलेज मिल गया तो बीए बीकॉम सरकारी कर लेंगे, नहीं मिला तो फिर मैं आईटीआई में जाऊंगा। तो वो लास्ट में आईटीआई में जाता है। साहब, ये आपके गवर्नमेंट आईटीआई में भी लागू होता है। लड़का जो है तो 10वीं से ही मन नहीं बना लेता है कि हम वो आईटीआई में करेंगे, ठीक है ना। और एडमिशन उस समय पर कॉलेज के चलते रहेंगे, ठीक है। आप कैलेंडर जारी करिए, अच्छी चीज है, बल्कि आप इसको अगस्त से जुलाई तक कर देना चाहिए। लेकिन साहब, यही चीज अगर आप महीने अभी बढ़ा दिए होते, कब कर दिए होते? मार्च से कर दिए होते या 1 जनवरी से कर दिए होते। कैलेंडर की 1 जनवरी से चालू है और जो है तो वो जुलाई तक रहेगा, अगस्त तक रहेगा, तो करते रहिए। लेकिन आपने एनालिसिस नहीं किया मार्केट का, ठीक है ना। आप आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आईटीआई करने वाला जो वर्ग है ना, जब कुछ नहीं मिलता है तब वो आईटीआई करता है। बिल्कुल, आप उठा लीजिए, मैं 60-40 का दे रहा हूं। 60% लोग जरूर आईटीआई के लिए मन बनाते हैं, लेकिन 40% मैं आपको बता रहा हूं, 60-40 का आंकड़ा दे रहा हूं। 60% लड़के वास्तव में आईटीआई के लिए मूड बना लेते हैं 9वीं 10वीं से। बाकी 40% लड़के जिनको कुछ नहीं मिलता है तो वो आईटीआई करने लिए जाते हैं कि चलो आईटीआई से ही कुछ न कुछ चीजें मिल जाएगी। ये सर मैं आपको कभी न कभी पे पूरा जो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। और इसी में प्राइवेट आईटीआई वालों को मैंने बोला था कि देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा आपके सामने। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे, यूनियन बना रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या धरना कर रहे थे, तो डीजीटी ने साइलेंटली इस बार काम किया। और ये मैं जनवरी से सो चला रहा हूं, जनवरी से मैंने बोला था कि आप लोग डीजीटी की वक्र दृष्टि पड़ी है और साइलेंट है। डीजीटी की जब मार पड़ेगी ना तो आवाज नहीं आएगी। अब आज की डेट में कोई आवाज नहीं आएगी। जब पिछले साल सोचिए कि अक्टूबर तक डेट गई थी तो इतना 12 लाख एडमिशन हुआ था, इस बार अगस्त होगा तो 60% मान लूं मैं, कितने परसेंट मानूं उसका? 6-7 लाख। और 6-7 लाख में अगर मैं मानूं, सच कहूं तो 9 लाख सीट किसकी है? गवर्नमेंट आईटीआई की है। तो फिर भरेगी किसकी सीट? गवर्नमेंट आईटीआई की। प्राइवेट आईटीआई वाला क्या करेगा? बाबा जी का ठुल्लू लेकर के ऐसे ऐसे घुमाएगा, या झुनझुना लेकर के बजाएगा, या झांझ या हारमोनिया बजाएगा। जनाब, यही तो कमर तोड़ने की बात है और यही तो आपकी साजिश थी कि आप ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट आईटीआई में भरे। चूंकि लड़कों को पहली जो है तो मनपसंद क्या होती है? गवर्नमेंट आईटीआई। तो गवर्नमेंट आईटीआई भर जाएगी, प्राइवेट के लिए लड़के बैठे रहेंगे, फिर हो गया, डेट खत्म हो जाएगी। आखिर लास्ट डेट तक 31 तारीख तक तो गवर्नमेंट के लिए इंतजार करेगा लड़का ना, कि इसके बाद अब इसके बाद अब इसके बाद कहीं न कहीं हमारा हो जाएगा। जब तक में वो प्राइवेट आईटीआई जाना चाहेगा तब तक में तो डेट खत्म हो जाएगी, या फिर वही मिलेंगे लड़के।
जो थर्ड डिवीजन आए हैं, जो ऐसे आए हैं, वही लड़के फिर मिलेंगे। बाकी तो अच्छे लड़के जो है तो परसेंटेज वाले लड़के गवर्नमेंट ITI में चले जाएंगे जनाब। मेरी बात ही चुभती है तो चुभती रहे, मैं तो सच बोलता हूँ, सच के लिए जाना जाता हूँ। चलिए कुछ गाइडलाइन बता दें आपको। उन्होंने कहा है कि ITI के 6 माह और 1 वर्षीय 2 वर्षीय ट्रेड के लिए 2023-24 के संबंध में कि देश भर के ITI चलने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर 2023 का विवरण इस प्रकार से है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1 वर्षीय और 2 वर्षीय सत्र 2023-24-25 में प्रवेश के लिए विज्ञापन का जो समय रेखा है ना वो 1/6/2023 है, मतलब 1 जून से एडमिशन की चीजें चालू हो जाएंगी। अंतिम तिथि बोल रहे हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशालय सरकारी व निजी ITI दोनों में, जिसमें वॉक इन सहित सभी प्रकार के प्रवेश शामिल है, सभी प्रकार के शामिल है। कोई 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया, साफ साफ लिखा है कि 31/8/2023 तक ही है। इसको आप समझ लीजिएगा और गांठ बांध लीजिएगा प्राइवेट ITI। और अब इनके गाइडलाइन के बारे में बोल रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट पे बात कर रहा हूं। यह प्रवेश कैलेंडर सभी के CTS प्रवेश में संबंधित पिछले सभी आदेशों का, सुनिएगा, सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है। देश भर की सरकारी, और हंसी आ रही है भाई साहब, तो सोचिएगा कि अगर हंसी नहीं है, आप समझिए अगर मैं हंस रहा हूं तो बहुत दर्द में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, ठीक है ना। कि क्या लिखे हैं कि संबंधित पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हैं। अब इसका मतलब समझ जाइएगा। चलिए, देश भर के सरकारी और निजी ITI संबंधित SSDEC से DGT द्वारा कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश गतिविधियों की निगरानी और सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। सभी राज्य निर्देशालयों को सरकारी और निजी ITI के लिए अपना ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल बनाए रखना आवश्यक है। सभी राज्य निर्देशालयों से अनुरोध किया जाता है कि वो उपयुक्त अनुसूची के अनुसार DGT द्वारा सक्षम API लिंक के माध्यम से राज्य ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से डेटा का NCVT MIS पोर्टल पर माइग्रेट करें। केवल 30 जून 2023 तक संबंध ITI सत्र 2023 के लिए प्रवेश लेने के पात्र होंगे। राज्य निर्देशालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ITI में प्रवेश NCVT MIS पोर्टल पर लिंक उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के अनुसार लिया जाएगा। यदि सीट मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार के अस्पष्टता या बेमेल है तो 15/7/2023 को ही यह या उसके पहले सहायक दस्तावेजों के संबंध में संबंधित राज्य निर्देशालयों के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाना चाहिए और समय सीमा के बाद सीट की मैट्रिक्स को अंतिम माना जाएगा और सत्र 2023 के पूरा होने पर कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ये डेथ वारंट का पहला पॉइंट है। दूसरा लेकर के चलते हैं कि ITI को सीधे अनुरोध करने पर विचार नहीं किया जाएगा। SSDEC राज्य निर्देशालयों को केवल संबद्ध ट्रेडों और इकाइयों के सक्रिय ITI में प्रवेश सुनिश्चित करना होगा, अनुमति देना होगा और निर्देशालयों को उन ITI में प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहिए जिनके खिलाफ डीएफिलेशन की कार्रवाई प्रगति पे है। डीएफिलेशन निष्क्रिय ITI ट्रेड इकाई जिनके पिछले 2 वर्षों से लगातार शून्य प्रवेश हुआ है, लगातार शून्य प्रवेश हुआ है 2 वर्षों से, कान खोल करके सुन लीजिए, को तब तक प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक DGT द्वारा फिर से संबद्ध नहीं किया जाता है। अगर ऐसे ITI हैं जो 2 साल से नहीं चल रही हैं और इस बार एडमिशन लेंगे तो उनको अनुमति नहीं देगी। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा और अपने निर्देशालय से, अपने स्टेट गवर्नमेंट से बात कर लीजिएगा। राज्य के डायरेक्टर 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के मामले में 50% संबद्ध इकाई में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं। ये डेथ वारंट का दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आप, ये अभी उनका गाइडलाइन भी है और डेथ वारंट भी है आपका।
ताकि आईटीआई हर साल प्रवेश ले सके। यदि आईटीआई में डीएसटी मोड में प्रवेश लिया जाता है तो छात्रों का अनुमोदन के समय में संबंधित आईटीआई द्वारा डीएसटी फ्लैग इस डुअल को सक्षम किया जाना चाहिए। एपीआई लिंक को बंद करने के बाद राज्य के पोर्टल से बचे डेटा को शेड्यूल अनुसार एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर माइग्रेट करने के लिए राज्यवार एक अलग से बीसी आयोजित किया जाएगा और इसके बाद कोई भी छात्र का डेटा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये डेथ वारंट का तीसरा पॉइंट है। साथ ही डेटा माइग्रेशन पूरा होने के बाद राज्य डायरेक्टर को जीरो पेंडेंसी के बारे में पत्र संलग्न जमा करना होगा। यदि राज्य डायरेक्टर ऊपर उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार डेटा माइग्रेशन का पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो डीजीटी शून्य मान लेगा और संबंधित राज्य डेटा माइग्रेशन लिंक को निष्क्रिय कर देगा। ये चौथा डेथ वारंट है। विशिष्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाले ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। आप अपने लड़कों से कहिएगा कि मोबाइल और ईमेल बिल्कुल भी चेंज ना करें, हालांकि हम अपने कार्यक्रम में भी बताएंगे। छात्रों को एनटीसी प्राप्त होने तक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। एक बार छात्र डेटा आईटीआई द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद छात्र का डेटा परिवर्तन, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शिफ्ट, यूनिट सुधार आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्योग की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए कुशल जनशक्ति और उपलब्धता में एक पूर्व अपेक्षा है। इस दिशा में नौकरी की भूमिका के लिए सबसे अधिक इच्छुक और उत्सुक प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, मतलब उनकी गुणवत्ता बढ़ाना है और उनके तदनुसार छात्रों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। संबंधित डायरेक्टरों को विभिन्न उपायों के माध्यम से उपलब्ध टेड सीटों को भरने के लिए सूचना को दूर करने के लिए निम्नलिखित जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सक्रिय कदम उठाने की सलाह दी जाती है। हर जिले में उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों के बारे में स्थानीय मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग, माध्यमिक विद्यालयों में पोस्टर, बैनर के माध्यम से विज्ञापन दें। जिला शिक्षा अधिकारी को माध्यमिक विद्यालयों के सिद्धांतों को छात्रों और अभिभावकों से आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है और संभावित जो हैं स्टूडेंट अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को आईटीआई के बारे में उचित मार्गदर्शन दें और परामर्श भी करें। प्रवेश के लिए लामबंदी अभियान चलाने के लिए ग्राम पंचायत स्थानीय निकायों के साथ में समन्वय करें। स्थानीय चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया और ब्रोशर के माध्यम से प्रचार करें। जिला कौंसिल समिति को भी अपने जिलों में आईटीआई की संभावनाओं को व्यापक बनाने का उपयोग करें। शामिल किया जा सकता है, इनको भी साथ में शामिल किया जा सकता है। स्टेट डायरेक्टरों को बोला गया है कि आईटीआई में महिलाओं की भागीदार बढ़ाने के लिए आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए महिलाओं को, उम्मीदवारों को जो है तो बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों, पहलों और सफलता की कहानियों के सहित आईटीआई का प्रचार प्रसार करने के लिए एक वर्षी प्रकाशित की जाती है। राज्य निर्देशों को सलाह दिया जाता है कि वो प्रवेश चाहने वाले सभी संभावित छात्रों, अभिभावकों और संस्थानों को निम्नलिखित के बारे में सलाह दें और उनको सूचित करें कि भैया कब एडमिशन है, कब एडमिशन नहीं है। तो मेरा जो कहने का मतलब था, तो ये तो मैं आपको गाइडलाइन बता दिया और साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है ना, तो उसके बारे में भी मैंने बता दिया है आपको। आप समझिएगा कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे नहीं होगा। और ये एक चीज़ बता दूँ कि इसके जिम्मेदार डीजीटी नहीं है, इसके जिम्मेदार सारे प्राइवेट आईटीआई के संचालक लोग हो। आपका एक ना होना, आपका टूटना, आपका अलग अलग ग्रुप बनाना, आपका अलग अलग कमेटी बनाना, आपके अलग अलग राजनीति करना, आपके अलग अलग विचार को लेकर के डीजीटी जानती है कि कभी आप एक होगे नहीं, तो इसलिए वो अपनी चीज़ें चलाती है और चलाती रहेगी। एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए किसी से रिव्यू लिया नहीं गया, अगर रिव्यू लिया भी गया होगा तो गवर्नमेंट आईटीआई से ले लिए होंगे। अब आप समझिएगा कि करोड़ों की आईटीआई जो खोल करके बैठ
बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे। एक चीज़ और आती है कि अभी तक जो 2022 में एफिलेशन हुआ था उनको अभी जो है तो मिला नहीं है एफिलेशन, और वो कब उनका आएगा और कब एडमिशन लेंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ऐसे तो लगता है सब लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया है, आंख में पट्टी भी बांध ली है और कान भी बंद कर लिए हैं। ऐसे में झोला छाप ITI वाले स्कॉलरशिप के नाम पे एडमिशन जरूर कर लेंगे, लेकिन अच्छी ITI वालों को मैं बोल रहा हूं कि आपकी सीटें इस बार 50% खाली रह जाएंगी। अगर आप समय रहते हुए भी अगर आंख नहीं खोले तो सोचिएगा कि आपके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं यही चीजें साल भर से आपको दिखा रहा हूं, साल भर से आपको सुधारते सुधारते मेरे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने इंस्टीट्यूट में सुधार आ गया जनाब, लेकिन आपको नहीं आया। ITI आपकी है, सर आपका है। मैं तो हेलमेट लगाने की बात करता हूं, आखिर सोच ही लीजिए, मैं नहीं कहूंगा कि क्या होगा, हेलमेट उतर जाएगा। तो मैंने चैनल बनाया, सोचा कि ITI के लिए एक चैनल हो जिसमें सारी चीजें कही जाएं, लोग आए बात करें, स्टेट के जितने हर स्टेट के जो संचालक हैं प्राइवेट ITI वाले वो आए बात करें, कम से कम मोबाइल से बात करें, अपनी बात को रखें, अपने मुद्दे को रखें, सरकार तक ले जाएं, बात को रखें, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इस बार एक और डेथ वारंट का जो असली है, जो असली पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट, वो मैं डेथ वारंट की आपकी बात बता रहा हूं कि इस बार साइलेंट स्टूडेंट जो है ना, जो पिछली बार किए थे ना, इस बार साइलेंट स्टूडेंट चुपचाप बैठे हुए हैं। जो आप लोगों ने साथ नहीं दिया है ना, वो इस बार बहुत साइलेंट बैठे हैं। और वो जो साइलेंट रहता है ना आदमी, जो कहते हैं ना, जो साइलेंट वोटर रहता है, तो वो लास्ट के दिन वोटिंग करता है, तब पता चलता है ना। अब ये नहीं बोल रहे हैं, मैं तो आंकड़े मेरे पास रहते हैं, और ये क्या करेंगे आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या करेंगे, सोचिएगा। और मेरा काम है दिखाना भाई साहब, अभी भी टाइम है, जग जाओ। कोई अलग पूरे देश का एक कमेटी बनाइए। अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ 10-12 लोगों को मैं जानता हूँ। एक झारखंड में है, 2 झारखंड में है, 2 बिहार में है, 2-3 उत्तर प्रदेश में है, 2-3 राजस्थान में है, 2-3 हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, एक पंजाब में है, एक जो है तो आपके साउथ में है, एक आपके गुजरात में बैठे हुए हैं, एक उड़ीसा में बैठे हुए हैं, 2 लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं, ठीक है, 1-2 आसम में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े लोग हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन वो लोग कहते हैं कि सर अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं ना तो कोई एक नहीं होता है। लोगों को लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई जो है तो आज बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, इस शो पे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि डेथ वारंट में जो मैंने बोला है शब्द ना, तो उसके क्लियरिफिकेशन बता रहा हूँ। हर एक आदमी जिनकी फर्जी ITI है ना, 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 चल रही है, उन्होंने एक कमेटी बना ली है, उन्होंने एसोसिएशन बना लिया है। सोचिए, वो अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं। आप लड़ाई कहाँ लड़ रहे हो? DGT से तो कोई ITI वाला एसोसिएशन लड़ाई लड़ता ही नहीं, ऐसा है। वो अपने में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने में ही वसूली कांड हो रहा है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक ITI वाले के यहाँ जा करके वो कर लेते हैं, खाना पीना खाए और चले आए, फोटो खिंचवाए और जय जयकार बोले, बस हो गया। अरे DGT से लड़ाई कौन लड़ेगा? और DGT से लड़ाई नहीं लड़े हो, जाना कोर्ट केस। अब कोर्ट केस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि DGT ने कैलेंडर जारी कर दिया है। और एडमिशन कैलेंडर अगर कोई जारी कर दिया है तो कभी भी कोई कोर्ट जो है तो उसको आगे बढ़ाने की नहीं करता है। ये आपको मैं बता दूं, एडमिशन वाले मामले पे खास तौर से कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी जो कोर्ट केस लगाया गया है वो डेटा नहीं चढ़ाया गया है, स्टूडेंट के साथ में गलत किया गया है, इसलिए केस लगा हुआ है। क्लियरली बता दे रहा हूं, एडमिशन जैसे चीजों पे जो एडमिशन के कैलेंडर हैं उसको कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चेंज कर सकती है, ना चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, आप अनुरोध करिए, आप एक होइए, आप बात करिए, तब जाकर के होगा। और ऐसे कार्यक्रमों को जैसे मैं मुद्दे उठा रहा हूं, सबूत के साथ मैं बात करता हूं कि सर एडमिशन ITI के लड़के सब एडमिशन लेने के बाद ITI में जाते हैं, पहले ITI के एडमिशन नहीं लेते हैं। आपकी भी सीटें खाली रहेंगी। पिछले बार आप लोगों ने 9 लाख सीटों में 5 लाख के लगभग सीटें भरी थी, आपकी भी 4 लाख की लगभग सीटें खाली थी। और इस बार आप अपनी ITI की सीट गवर्नमेंट की बढ़ा रहे हैं।
वो बढ़ा रहे हैं आप सीट की। जो 12 लाख एडमिशन हुए हैं वो 12 के 12 लाख, जो 8-9 लाख होंगे वो गवर्नमेंट में आए, प्राइवेट में ना आए। तो इस चाल के बारे में समझना होगा तो समझिएगा जनाब, नहीं समझना है तो मत समझिएगा। हमारा काम न्यूज़ दिखाना है, मैं तो ऐसे चोट देता रहूँगा, ऐसे आपको बताता रहूँगा। आप देखिए या ना देखिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आप जानिए, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ITI आपकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर ITI टूल्स कंपनी। मैं 2006 से ITI के टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट DGT के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर हैं, सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी ITI के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया ITI टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।